नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम एक बार फिर साहिर लुधियानवी की ओर लौटते हैं। ये उनका शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में उनके बारे में जितनी भी बातें हो जाएं वो अच्छा है। कई पहलू हैं इस शख्स की ज़िंदगी के, और अब तक जितनी भी बातें रही हैं या जितना भी उनके बारे में लिखा गया या बातें की गई वो उनके प्रेम संबंधों पर ज़्यादा केंद्रित रहीं, और प्रेम संबंधों के अलावा बाकी जो बातें थी वो हाशिए पे सरक गईं, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है और ये बात सभी को मालूम है कि वो प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इसके एक सक्रिय सदस्य थे। और ये भी तय है कि साहिर नास्तिक भी थे। उन्होंने कई बार ये डिक्लेयर भी किया कि मैं आस्तिक नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये घोषणा कर देना अलग बात है। और कहीं ना कहीं इंसान के दिल में धर्म के प्रति कोई बात हो या ना हो, मज़हब के बारे में कोई बात हो या ना हो, लेकिन तहज़ीब के बारे में, संस्कृति के बारे में और सर्वशक्तिमान किसी भी ताकत के बारे में जब आदमी ये महसूस करता है कि अब उसका बस नहीं चलता, तो ऐसी ताकत के बारे में उसका नज़रिया अलग से हो जाता है और तब वो संवेदनशीलता के धरातल पर भी उतरता है। आज हम जिक्र करेंगे साहिर के भजनों का। अब साहिर और भजन दो बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ें लगती हैं कि क्या रिश्ता हो सकता है साहिर में और भजन में, लेकिन जब साहिर ने भजन लिखे तो उसने वाकई लगता था कि कोई भी एक अध्यात्म में डूबा हुआ कवि या शायर शायद ऐसी बातें ना कह पाता। मित्रों, एक ईमानदारी भी होती है लेखन के प्रति। अब साहिर की समस्या क्या थी? इतना कुछ उसने लिखा, इतना उसका दायरा प्रशंसकों का, लेकिन चर्चित रही केवल दो पुस्तकें, तलखियाँ और परछाइयाँ। तलखियाँ तब छपी थी जब उसकी उम्र गालिबन 23 साल की थी और परछाइयाँ कुछ वर्ष बाद छपी। तलखियाँ के मित्रों 27 संस्करण सिर्फ पाकिस्तान में छपे, भारत में कितने छपे इसका कोई खाता, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन साहिर का ये कहना था कि अगर मैं अपनी किताबों और अपनी लोकप्रियता के वहम का शिकार रहता तो शायद मेरे लिए गुज़र औकात करना भी मुमकिन ना होता। वो ख़ुद ये बात स्वीकार करता है कि मैंने इस बहुत ज़्यादा समझौते ज़िंदगी में नहीं किए, लेकिन जो चीज़ मुझे फ़िल्मों ने दी, फ़िल्मी ज़िंदगी ने दी, फ़िल्मी गीतों ने दी, वो मुझे एक ऊंचाइयों तक सोचने और लिखने पर उसने मुझे ताकत बख्शी। और मैं इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ फ़िल्मी दुनिया का कि उसने, बेशक नाम फ़िल्म है लेकिन हकीकत में फ़िल्मों ने हकीकत में मुझे जीने का भी एक रास्ता भी दिया, सोचने का और अभिव्यक्ति का, सृजन का, क्रिएटिविटी का, सारे के सारे मुझे स्रोत वहाँ से मिले और मैं एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी, बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर पाया। बात चल रही है उसके भजनों की, लेकिन इसके बारे में बड़ा ईमानदार था वो। जब उसे एक प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे साहिर तुमसे ही लिखवाने हैं और तुमसे ही भजन जो है वो उनकी जो लिपिबद्धता है तुमसे करवानी है, अल्फाज भी तुम दोगे और तुम ही उनके लेखक होगे, तो मेरे सामने कोई चारा नहीं है, तुम कैसे भी लिखो लेकिन तुम लिखो। अब साहिर की ईमानदारी यह थी कि वो इस बारे में कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना चाहता था। उसने कमिटमेंट कर ली, प्रतिबद्धता अपनी जाहिर कर दी कि ठीक है, मैं लिखूंगा, मैं एक सृजनशील व्यक्ति हूँ और मैं जो तुम चाहते हो उसके मुताबिक मैं काम करूँगा, लेकिन मैं इसके लिए ऐसा नहीं करूँगा कि बहुत सारी बातों को भुलाकर हाशिए पर रख के मैं जल्दी जल्दी में कुछ घसीट दूँ, ऐसा नहीं करूँगा। तो साहिर ने उन दिनों मित्रों क्या किया कि सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को तलब किया। दोनों में दोस्ती अच्छी थी, हम उम्र भी थे। फिराक गोरखपुरी को विशेष रूप से कहा, यार किराया मुझसे ले लेना आने जाने का, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और कुछ एक बातें मैं तुमसे समझना चाहता हूँ। फिराक गोरखपुरी को अपने घर में रख कर उन्होंने जो भजन थे, इनकी परंपरा और उसके अलावा इनकी जो पृष्ठभूमि होती है उससे पूरी तरह वाकिफ़ होने के लिए 3 दिन साहिर ने फिराक को अपने घर में रखा और लगातार सिर्फ भजनों पे बातें होती रहीं।
और फिराक ने उसको भजनों का मर्म समझाया कि आदमी भजन कब गाता है, कौन सी मानसिकता होती है और कैसे भजन के साथ साथ डूबना पड़ता है गाने वाले को। तो ये बातें बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्म एक तरीके से फिराक ने साहिर के जहन में डाल दी। और उसके बाद साहिर ने जो पहला जो भजन लिखा मित्रों, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये एक पहला गीत जो था अल्लाह तेरो नाम वाला, वो इतना हिट गया कि उसके बाद कोई भी सिचुएशन होती और उसमें किसी भजन कोई दरकार होता तो प्रोड्यूसर की एक ही बात होती कि लिखेगा तो साहिर लिखेगा, वरना कोई जान नहीं डाल पाएगा, वरना वो एक धार्मिक सी चीज़ बन जाएगी। और एक भजन में और एक धार्मिक परंपरा में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और इसी तरह से जब उसने दूसरा भजन मित्रों लिखा कि तोरा मन दर्पण कहलाए, अब वो एक भजन ऐसा था, तोरा मन दर्पण कहलाए, ये अपने आप में एक पूरे के पूरे फ़लसफ़े पर, पूरी की पूरी फ़िलॉसफ़ी पर टिका हुआ एक भजन था, जिसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि उसने भी अपनी सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और कहते हैं कि कुछ फिल्में इन्हीं भजनों के कारण भी चलीं और ये महसूस किया गया प्रोड्यूसर्स ने कि इस बंदे का कोई जवाब नहीं है। इनका एक और भजन था, शायद बंदनी में था, कि आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, विरह की पीड़ा प्रेम की अग्नि सब शीतल हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अद्वैतवाद का जो फ़लसफ़ा था उसको आधार बनाकर उसने सृजनशीलता में बहुत सारे भजन रचे। कहाँ अद्वैतवाद, लेकिन अद्वैतवाद को समझने के लिए साहिर को फिराक के साथ कई सिटिंग्स लेनी पड़ी। और क्योंकि फिराक बेसिकली पंडित जी महाराज थे तो उनका पांडित्य तो हमेशा चर्चा का विषय रहता था, तो उन्होंने जो चीज़ें अद्वैत के बारे में समझाई वो साहिर को भी बहुत गज़ब की लगी कि एक प्रगतिशील होने का मतलब ये नहीं है कि हम दीगर चीज़ों को, बाकी चीज़ों को बिल्कुल हाशिए पे सरका दें। ज़िंदगी थोड़ा ही चलती है, ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। जब आदमी समर्पण की बात करता है, जब आदमी किसी दूसरी चीज़ में लीन होने की बात करता है। और इसमें एक और इनका गीत था कि आन मिलो शाम सांवरे, ब्रज में अकेली राधा खोई खोई फिरे। फिराक ने स्वयं लिखा इस बात पे कि अब राधा और कृष्ण को समझने के लिए साहिर ने एक पूरी रात बिताई। और साहिर को लगा कि इससे बढ़िया अद्वैत का प्रतीक और समर्पण भाव कहीं नहीं हो सकता। तो उसके बाद ये गीत उपजा और ये सारे के सारे गीत मित्रों हिट गए। और साहिर ने ये बाकायदा ये महसूस भी किया कि ज़िंदगी सिर्फ नारों पे नहीं चलती, ज़िंदगी में नारों के अलावा भी बहुत कुछ है जिसका एहतराम करना पड़ता है, और उनका एहतराम नहीं करेंगे तो बिखराव जो है वो ज़िंदगी को घेर लेगा। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही, क्योंकि साहिर का जन्म शताब्दी वर्ष है और इस बात उसके बहुत सारे पहलू हैं। आज एक पहलू, फिर किसी दिन किसी और पहलू पे बात करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।